हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 12, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, एनडीए, जेई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बोल रहे हैं। डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक सेम होता है, लेकिन डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेबस में मैट्रिसेस है उनके लिए, एनडीए वाले स्टूडेंट का बिगिनर है, मतलब समझ लीजिए कि बेसिक स्टार्ट किए हैं। जेई मेंस और एडवांस का भी बेसिक स्टार्ट किया गया है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को स्पेशली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप भट्ट है और आप सभी देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग मैट्रिसेस देख चुके थे और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग क्या क्या देखे थे? तो सर हम लोग मैट्रिसेस क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिसेस को किस लेटर से लिखते हैं, ये सारी चीज देख चुके थे। नेक्स्ट, मैट्रिसेस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, हो गया था। हम लोग लास्ट क्लास में यहां तक देखे थे। क्वेश्चन नंबर 6, बुक आर एस अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5A का, और इसका एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग। सो द मैट्रिक्स ए इज इतना, वो पिछले क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j डिवाइडेड बाई 2, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फिर कितना ऑर्डर का है? 2x2 ऑर्डर का है, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन। यहां पे जो एलिमेंट आएगा उसको भी ए कहेंगे, यहां पे भी ए और ए, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। The matrix has 2 rows and 2 columns. The matrix has 2 rows and 2 columns. Each element is given by aij. अब हमारा फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो के लिए, किसके लिए? फर्स्ट रो के लिए। अब हमारा फर्स्ट रो क्या है? तो सर हमारा फर्स्ट रो है, हमारा फर्स्ट रो है हमारा फर्स्ट रो है सर हमारा फर्स्ट रो है A11। फॉर्मूला i प्लस 2j, तो i की जगह पे 1 रखोगे, 2j की जगह पे 1 रखोगे और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 2 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये हमारा 9 डिवाइडेड बाई 2 क्या है? 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 2, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड रो में, अब सेकेंड रो में
2 1 है और 2 2 है। तो 2 1 मतलब i के जगह पे 2 रखना है और j के जगह पे 1 रखना है। यहाँ पे 2i के जगह पे फिर 2 इंटू जे था ना, वहां पे 1 रखना है और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर। अच्छा 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8, है ना। 2 3 यानी कि i की जगह पे 2, i की जगह पे 2, i की जगह पे 2 प्लस 2 तो फॉर्मूला में है और j की जगह पे भी 2। 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और 36 को अगर 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 18 आएगा। कितना आएगा 18। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट रो का पहले निकाले, फिर सेकेंड रो का निकाले और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे। ए कितना ऑर्डर का है सिर्फ 2/2, जिसका फर्स्ट रो का एलिमेंट 9/2, 25/2 और सेकेंड रो में 8 और 18 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू i माइनस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सर कितना रो, 2 रो और कितना कॉलम, 3 कॉलम। 2 रो और कितना कॉलम, 3 कॉलम। तो कहता है कि द मैट्रिक्स हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। द मैट्रिक्स हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। 2 रो है और कितना कॉलम है, 3 कॉलम्स है। 2 रो और 3 कॉलम है। तो सर यहां पे जो एलिमेंट होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23 और ऐसे क्लोज कर देते हैं। तो क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू इतना। तो मैट्रिक्स के पास 2 रो है और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। तो फर्स्ट रो के लिए क्या लिखेंगे, A11 निकालेंगे। A11 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो सर फॉर्मूला क्या है, aij इज इक्वल टू i माइनस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो सर यहां पे i के जगह पे 1 रखेंगे, 2 फॉर्मूला में है और j की जगह पे भी 1 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 जा 2 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका होगा -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और -1 का स्क्वायर 1 होगा डिवाइडेड बाई 2। क्यों होगा -1 का स्क्वायर 1, तो -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 होता है और -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो +1। तो कितना आया 1/2, 1 2 यानी कि 1 -2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 2। 3 2 जा 6, 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 -5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का रिजल्ट आ चुका है सेम फॉर्मूला से। अब सेकेंड रो के लिए 2 1 निकाल रहे हैं, तो 2 2 2 तो 2 माइनस 2 0 हुआ और 0 का स्क्वायर करा तो 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 2 जा 4 -2 यानी कि -2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 2 होगा। 3 2 जा 6, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -4 होगा और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 और 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8। सो द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना।
एंड क्वेश्चन नंबर 9, हमारा क्वेश्चन क्या है? तो सर कंस्ट्रक्ट ए 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। कम एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जो कितने ऑर्डर का है? 3/4 ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है? ए आई जे इज इक्वल टू इतना। मतलब कितने रोज हैं? 3 रोज हैं और कितना कॉलम्स है? 4 कॉलम्स है। सर हमारे पास 3 रोज है और कॉलम कितना है? 4 है। 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ईच एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू इतना, मॉड में लिखा होगा। तो सर ये एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहां पे क्या होगा? A11, A12, A13, A14, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A11 का वैल्यू मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का वैल्यू। मॉड में क्या लिखा हुआ है? तो सर 1/2 -3 इंटू आई के जगह पे 1 लिखोगे, प्लस जे के जगह पे भी 1, 1/2 -3 + 1, 1/2 मॉड ऑफ -2। मॉड ऑफ -2 को याद करना, निगेटिव भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा। मतलब अगर मॉड से किसी वैल्यू को निकाले जाए, -4 का मॉड 4 होता है और 4 का भी मॉड 4 होगा, ये याद कर लेना। ठीक है, तो A11 जैसे निकाले हैं 12 भी निकालेंगे, आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 2, -3 + 2 -1 होगा और -1 का मॉड 1 होगा और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। -3 इंटू 1 क्योंकि फर्स्ट रो है और जे की जगह पे 3 रखे, -3 + 3 मॉड ऑफ 0। मॉड ऑफ 0 का वैल्यू 0 होता है और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करा जाए 1/2 इंटू 0, तो 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाए। -3 इंटू 1 + 4, -3 + 4, -3 + 4 इज इक्वल टू 1 एंड 1 का मॉड कितना होता है? 1, यानी कि 1/2। ऐसे ही सेकेंड रो के लिए बनाया गया है, ऐसे ही थर्ड रो के लिए बनाया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के थोड़ा समझ सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? तो सर एग्जाम्पल नंबर 1 में एक मैट्रिक्स कंसीडर किया गया है, मैट्रिक्स, और यहां पे पूछा क्या जा रहा है कि आपको राइट करना है कि A11 का एलिमेंट क्या होगा। ये तो बहुत आसान है आपके लिए। कौन सा रो? फर्स्ट रो। और कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम। क्या होगा? A11 इज इक्वल टू 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, -2। देखो -2 है क्या? है ना। फिर A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 5, ऐसी 21, 22, 23। हेंस सारे एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट का बात किया गया था, उसका नाम होता है, तो वो नेम को यहां पे अरेंज किया गया है एग्जाम्पल नंबर 1 में। यहां पे सिमिलरली एक क्वेश्चन आया है, कंस्ट्रक्ट 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट्स क्या है? Aij इज इक्वल टू i + 2j, यानी कि 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। 3 रो है और कितना कॉलम है? 2 कॉलम है। यहां पे ए और ए लिखेंगे। ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम,
और ये एक मैट्रिक्स है, फिर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/2। अब इसके एलिमेंट्स को ढूंढ करके निकालना है। वो फॉर्मूला क्या है, Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j। बहुत इजी है। अब ये एलिमेंट उठाएंगे और यहां पे रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पे फर्स्ट रो के लिए एक्सप्लेन किया गया है। A11 सॉल्व किया 3, A12 5, A21 4, A22 6, A31 5, A32 7। थोड़ा ट्राई करना, अब तो सीख चुके हो आप। सो द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना। एग्जाम्पल नंबर 3 अभी टाइप का ही है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एलिमेंट्स Aij इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अगर ये एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर 2/3 है, तो 2 हॉरिजेंटल लाइन और 3 वर्टिकल लाइन, A, फिर यहां पे A, और ये हमारा फर्स्ट रो होगा, ये हमारा सेकेंड रो होगा, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट्स का वैल्यू निकालना है इस फॉर्मूला में रख करके। तो देखना ना सर, 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5, यहां पे भी 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3। तो 5 माइनस 3 का मॉड 2 होगा, 2 का मॉड 2 होगा, 2 कैंसिल, तो कितना हुआ 1। सेकेंड एलिमेंट 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5 और 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6। 5 माइनस 6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 एंड मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व किया है और आपका रिजल्ट इतना आया। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। याद करना, एक क्लास में 18 एलिमेंट्स और 7 एलिमेंट्स का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दे चुका गया है। मतलब अगर एक मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट्स है तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है। तो पहला तो 1/12 होगा, दूसरा क्या होगा 12/1 होगा, फिर 2/6 होगा और 6/2 होगा। क्रॉस को मैट्रिक्स में बाई पढ़ते हैं, आपका बुक में लिखा हुआ होगा 3 4 एंड 4 3। इसका मतलब क्या होता है कि सर 3 रो और 4 कॉलम, तो टोटल कितना एलिमेंट होगा सर 12। अगर आपके पास 12 एलिमेंट है तो कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है, उससे कितना मैट्रिक्स बना पाओगे। इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। लेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी m क्रॉस n। टोटल एलिमेंट्स 12, ऑल फैक्टर्स 12 का कितना होगा 1 12 2 6 3 4। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 ही आएगा। हेंस द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो हम लोग मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 5A पूरा कंप्लीट किए हैं। अगर आप आज कंप्लीट हुआ ना तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, फिर से इस सारे वीडियो को देख लेना। टोटल कितने क्लासेस में कंप्लीट हुआ है, तो सर टोटल 3 क्लास में कंप्लीट हुआ। क्लास नंबर 1 में हम ये मान करके चले कि आपको मैट्रिसेस के बारे में कुछ भी नहीं आता है, तो उसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिए। क्लास नंबर 2 में इसी एक्सरसाइज के लिए हम एक टाइप के क्वेश्चंस को एक टाइप का अरेंज नहीं किए, हम आपको एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चंस हैं वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके दी। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही दिए। ठीक है, और जहां तक सॉल्व हुआ उसके बाद का क्लासेस इसमें आ गया। यानी कि एक्सरसाइज 5A का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, कहीं कहीं पे थोड़ा स्किप किए। स्किप करने का रीजन क्या है कि आप, मेरा माइंड में ये आ जाता है कि आप समझ रहे हो, आप खुद से बना लोगे। ठीक है, जहां पे कॉन्सेप्ट देने का बात होगा वहां पे फुल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लासेस बहुत अच्छा समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो 1-2 बार रिपीट करके देख लेना, ऐसे ही रूल होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 5B के साथ और उसके एग्जाम्पल्स के साथ।
हम लोग धीरे धीरे सारे एग्जाम्पल्स और सारे एक्सरसाइज करने का कोशिश करेंगे और कोशिश ये रहेगा कि हमारा इजिली मेरे को मैथ समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।